नमस्कार साथियों। अब हम एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने वाले हैं। चलिए इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। क्या नाम है आपका? पुनीत दास। अगर आप पुनीत दासर है तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? ट्वेल्थ साइंस। तो ट्वेल्थ साइंस, साइंस मैथ बायो, तो मैथ में पढ़ते हैं। तो चलिए हमें पहले ये बताइए, साइंस मैथ क्यों लिया आपने? आगे ड्रीम क्या था? जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीए नहीं अच्छा लगता है, तो एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी से बिलोंग करते हैं और इन्हें ऑफिसर भी बनना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं ये बताइए, डाडोजा का आपको एनवायरनमेंट कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैकल्टी, टीचर्स फैकल्टी को कैसे? जैसा कि आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स में आके बच्चे आगे भी जाते हैं और नेशनल तक जाते हैं। तो मैं ये बताइए, यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका बिहेवियर कैसा? तो और आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उन्होंने आपको यहीं क्यों भेजा? यहाँ संस्कार वगैरह देख के। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लाइफ में संस्कार बहुत महत्व रखते हैं। तो मैं ये बताइए, आपको गाड़ोदे में कितने वर्ष पूरे हो गए? 13 वर्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं 13 वर्ष इन्हें पूरे हो चुके हैं। साथियों, अब हम एक दूसरे छात्र का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो चलिए आप आपका नाम बताइए। तुषार। इनका नाम तुषार प्रजापति है। तो किस क्लास में? ट्वेल्थ आर्ट्स। तो ट्वेल्थ आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। तो आपने ट्वेल्थ आर्ट्स क्यों चूज करी? ट्वेल्थ आर्ट्स में आगे बहुत सारी जॉब होती है, बहुत सारे आगे जॉब जैसे कि टीचिंग, सिविल सर्विस है, लीगल, आईपीएस है, बीपीएस है, एसएससी, एलएलबी, बहुत सारी फील्ड होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं पुराने नॉलेज है। तो मैं ये बताइए कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आगे कैसे बढ़ते हैं? स्पोर्ट्स में, यहाँ स्पोर्ट्स पे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाता है, जिससे हम नेशनल में जाते हैं। नेशनल में बहुत सारे स्पोर्ट में नेशनल जा चुके हैं। जैसे चेस में, मैं चेस में हूँ, तो मैं अभी अरुणाचल जाके आया हूँ नेशनल विद्यावादी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में भी जा चुके हैं, जो इंडिया का राज्य है। तो हमें ये बताइए कि आपको गाड़ोदे स्कूल में कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? मेरे को 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इन्होंने 14 ईयर्स कंप्लीट कर दिए। तो आपने 14 वर्ष में आप क्या फील किया? यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, यहाँ संस्कार बहुत अच्छे हैं। हमें संस्कार सिखाए जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है। किसी भी बच्चे को ऐसे अकेले पे ध्यान नहीं दिया जाता, सब पे ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी पे यहाँ ध्यान दिया जाता है। तो हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उनका बिहेवियर आपको कैसा लगता है? हमारे प्रिंसिपल अच्छे हैं, वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं हमारे पे, कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंसिपल भी बहुत पोलाइट है और दयालु है। तो यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं। हाँ, हर वीकली टेस्ट होते तो मतलब गाड़ोदे में सारी सुविधाएं उपलब्ध है और मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन भी करें और एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए साथियों, अब हम एक दूसरे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। हैं। प्रशांत निडारिया। प्रशांत निडारिया। तो इनका नाम प्रशांत निडारी है। तो आपको यहाँ कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? मेरे को 10। और किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास में। तो ये 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो हमें ये बताइए, आपको गाड़ोदे में कैसा फील होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है। और भी क्या क्या आप यहाँ फील करते हैं, कोई स्पोर्ट्स में, कोई प्रतियोगिताओं में? यहाँ पर लगभग हर तरह के स्पोर्ट्स और प्रतियोगिता होती रहती है। स्पोर्ट्स के अंदर सारे लगभग कुछ होते आते थे, जैसे चेस का सिखाया होगा, और वॉलीबॉल में SCF5 तक भी गए। तो यहाँ पर आप किस क्या सब्जेक्ट है आपका? अच्छा 10th में सॉरी। तो हमें ये बताइए, आपके यहाँ के जो प्रिंसिपल है, टीचर्स, उनका बिहेवियर कैसा है? अच्छा है, जो प्रिंसिपल को जैसे हमारे इसके अनुसार कुछ बताना होता है तो वो बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो बढ़िया ही है और सभी स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस बढ़िया दिया। तो हमें ये बताया, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। बैडमिंटन के अंदर जैसे हाँ। उसके अंदर अगर कॉक बाहर चली जाती है, कोर्ट के तो वो फाउल हो जाता है। फाउल हो जाता है, और सर्विस सही नहीं, 3 बार सर्विस नहीं होने पर फाउल फाउल होता होता है। है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैडमिंटन का भी प्रशांत को बहुत बढ़िया नॉलेज है और हम यही आशा करेंगे बैडमिंटन में भी आगे जाए। तो आपको कैसा यहाँ का रिजल्ट लगता है? अच्छा है, हर साल अच्छा रिजल्ट आता है, टॉप में भी रहते हैं। तो अब जो आने वाला है उसकी आपको किस प्रकार पढ़ाई करवानी है? लगभग कोर्स पूरा हो चुका है, और अर्धवार्षिक के बाद में रिविजन चलेगी। अभी भी रिविजन चल रहे हैं? हाँ, चल रही है। तो यहाँ पर बायो लैब, फिजिकल वो फिजिक्स लैब सब उपलब्ध है। सब है, उपकरण जैसे चलिए अब हम एक दूसरे छात्र का इंटरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आपका नाम बताइए। आकाश मेघवाल। इनका नाम आकाश मेघवाल है। तो आपको यहाँ कितने वर्ष पूरे हो गए?
मैं लगभग यहाँ शुरू से पढ़ रहा हूँ और अभी तक आदर्श विद्या मंदिर में हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं शुरू से अरुणोदय से पढ़ रहे हैं, हाँ। तो मैं ये बताइए यहाँ का जो संस्कार है और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो कैसा लगता है गाड़ोजा में? हमारे यहाँ हर वर्ष जो छोटे बच्चे होते हैं अरुणोदय क्लास में आते हैं, उनको संस्कार होता है जो विद्या ग्रहण करने का, उसका हवन किया जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है, ग्राउंड एकदम बढ़िया है, बच्चों के अंदर की सब सुविधा दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज दी जाती है। तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ कोई अलग बातें गाड़ोजा की कुछ और बताना चाहें? सुजानगढ़ में सबसे अनोखी चीज़ ये है कि पूरी सुजानगढ़ की सभी स्कूलों में से अटल टिंकरिंग लैब सिर्फ सुजानगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर में है, वो श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उस्मा देवी में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लैब है वो गवर्नमेंट से अप्लाई की गई है और यहाँ पर सिर्फ रामगोपाल गाड़ोदिया में ही है ये, और कोई स्कूल में नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं उस लैब में आपको क्या करवाया? जैसे कि विज्ञान प्रयोगशाला होती है उसमें तो सिर्फ थ्योरी होती है, उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ रोबोटिक्स होती है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल किया जाता है, वास्तविक अनुभव होता है उसका। प्रैक्टिकल भी बहुत बढ़िया है। तो आपको ये बताइए कोई ऐसी सुविधा होती है यहाँ पे स्कूल में? नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें कोई भी ऐसी सुविधा नहीं होती। तो यहाँ के जो आपके टीचर्स हैं कोई फेवरेट है कोई टीचर? हाँ सभी टीचर फेवरेट है, सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, इससे कोई सामने प्रॉब्लम ही नहीं आती कि हम कहीं वो बढ़िया है वो अच्छे नहीं है, सब एकदम। चलिए अब हम एक दूसरे छात्र का इंटरव्यू लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? विशाल तुंगरे। विशाल? तुंगरे। तो हमें ये बताइए आपका सब्जेक्ट क्या है? अच्छा 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में आपके कितने परसेंटेज आने चाहिए सबसे पहले ये बताइए। 10वीं क्लास में 95 प्लस। तो 95 प्लस लाना आपको क्यों, क्या आपका ड्रीम क्या है? फिक्स नहीं है अभी? फिक्स नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत के तो फिक्स होते हैं लेकिन अभी इनके फिक्स नहीं है। तो चलिए हमें ये बताइए कि गाड़ोदिया स्कूल कैसी लगती है? गाड़ोदिया स्कूल बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। तो यहाँ के जो स्पोर्ट्स फैकल्टी है, टीचर्स हैं, वो कैसे? यहाँ के टीचर्स एक्सीलेंट एक्सीलेंट है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लगभग 5-10 गुरुजियों का तो 10 साल से ऊपर ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी का अच्छा है यहाँ पे नेचर। यहाँ के प्रिंसिपल कैसे हैं? यहाँ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। नमस्कार साथियों, तो हम दूसरे छात्र का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो आपका क्या नाम है? आपका नाम राघव सिंह सेन। अच्छा, तो हमें ये बताइए आप किस क्लास में? 11th साइंस मैथ। तो मैथ सब्जेक्ट को चूज किया IIT के लिए। तो IIT की फुल फॉर्म बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं IIT की फुल फॉर्म भी बताया और पूरा नॉलेज है। तो हमें ये बताइए कि आप IIT में ही क्यों जाना चाहते हैं, और भी तो सकते हैं। मुझे इसमें इतना करियर है इसमें। तो IIT में कैसे मतलब क्या सिलेबस होता है थोड़ा बहुत बताइए। 11th और 12th का जो सिलेबस होता है और आगे कोचिंग्स में थोड़ा एक्स्ट्रा कराया जाता है। गाड़ोदिया स्कूल कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लगती है। तो ये बताइए कि जो प्रिंसिपल है जितेंद्र जी, उनका बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा है, वो एकदम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, उनको बताते हैं तो वो अपने क्लियर भी करते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हैंड टू हैंड हो जाती है। तो यहाँ पे जो इंटरवल होती है उसमें आप क्या करते हैं? इंटरव्यू होती है, फिर सभी आगे के वो भोजन मंत्र कहते हैं, फिर उसके बाद नियमित क्लास है। तो आपकी कोई फेवरेट टीचर है आपकी? नहीं सभी सभी कोई तो एक होंगे। आकाश से। तो आकाश जी क्या? तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने देखा था आज हम बॉयज सेक्टर को विजिट कर रहे हैं रामगोपाल गाड़ोदिया स्कूल में, और आपने देखा कि बॉयज की जो एक्टिविटी है पूरे ऑल डे की वो किस प्रकार है, और किस प्रकार यहाँ के जो टीचर्स हैं, किस प्रकार यहाँ पर जो इनकी योगा क्लासेस होती है, म्यूजिक क्लासेस होती है, जो आपने प्रार्थना सभा देखी, तो आपने सभी ने देखा होगा वो वीडियो। तो चलिए अब हम जितेंद्र जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं और थोड़ा बहुत इस स्कूल के बारे में जानने वाले हैं। तो सर पहले हमारी ऑडियंस को आपका नाम और पद फिर से बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह भदौरिया है, यहाँ प्राचार्य हूँ इस विद्यालय में। तो सर यहाँ के प्राचार्य हैं, तो सर आपको यहाँ प्राचार्य के पद पे कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? मुझे 30 वर्ष पूरे हो गए प्राचार्य के पद पर रहते हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 30 वर्ष मायने रखता है अपनी लाइफ में। तो सर आपने 30 वर्ष पूरे कर लिए, तो आपको आज गाड़ोदिया का कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है। जब प्रारंभिक अवस्था में था जब ये विद्यालय, जब मैं यहाँ विद्यालय में आया था, और आज हमारे बच्चे जो हैं वो पूरे देश में अलग अलग अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जिसमें कम से कम 5 बच्चे IAS हैं, 5 बच्चे IPS हैं, 2 IES हैं, और अपनी जितनी भी IITs हैं उनमें लगभग अपने बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत हैं। और
MBBS करके कई बच्चे बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, व्यापार क्षेत्र में भी अच्छे हैं, विदेशों में भी कई अच्छे सेटल्ड बच्चे हैं। तो अपने पूर्व छात्र हैं, बहुत अच्छी उन्नति कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के जो बच्चे हैं वो सिविल सर्विस तक भी आगे तक गए हुए हैं। तो सर हमें ये बताइए यहाँ के जो ओल्ड एक्टिविटी है उसमें आप बच्चों को क्या क्या करवाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा तो सभी विद्यालय दे रहे हैं आजकल, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पर हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार, ये इस पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चे का अगर संस्कार ठीक होगा तो निश्चित रूप से शिक्षा तो वो लेते ही हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चूँकि ये विद्या भारती का विद्यालय है और विद्या भारती का प्रमुख उद्देश्य ही देशभक्त बालकों का निर्माण करना है। उस दृष्टि से हम बच्चों को के संस्कार पक्ष पर विशेष ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्कूल में संस्कार का भी बहुत महत्व रखता है, और वो स्कूल में इतना नहीं देखा गया संस्कार का महत्व जितना कि आपने रामगोपाल गाड़ोजा की छात्राओं को और छात्रों को देखा होगा। और हमने यहाँ छात्राओं की स्कूल में भी एक बात नोट करी थी कि वहाँ भी सभी छात्राएं प्रणाम का शब्द का बहुत यूज कर दिए। ये हमारे संस्कार को बताती है, और ऐसे भी बच्चे खूब सारे हैं जिनमें आज संस्कार विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन गाड़ोजा स्कूल ऐसी है जहाँ पर सारे बच्चों में संस्कार है और सभी टीचर्स का उन पर आशीर्वाद रहता है। तो सर हमें ये बताइए यहाँ के जो संस्कार आपने डेवलप किए वो किस प्रकार आपने डेवलप किए, क्या क्या आपको कोई प्रॉब्लम एक्सपेक्ट हुई? देखिए, आचार्य यानी अपने आचरण से शिक्षा दे सके, इसलिए यहाँ सर या अध्यापक नहीं है, आचार्य हैं, और हम लोग अपने आचरण से शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी को पान मसाला खाने से रोकेंगे तो पहले हमें भी ये स्थिति में आना होगा। तो हमारे आचार्य हैं, वो इस तरीके की स्थितियां निर्माण करते हैं कि कोई भी बच्चा उससे कोई गलत शिक्षा ना ले। तो सर हमें यह बताइए यहाँ पे कोई इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है अगर कोई बच्चे की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की तो फर्स्ट एड पूरी किट रहती है हमारे पास। इसके अलावा मतलब उनको विश्राम करने के लिए भी स्थान है, तुरंत गार्जियन को कॉल करते हैं, यहाँ से ले लाने की व्यवस्था रहती है गाड़ी से। तो सर हमें ये बताइए यहाँ के बच्चे कैसे आगे नेशनल तक और स्पोर्ट्स में आगे जाते हैं? स्पोर्ट्स की गतिविधियों पर विशेष ध्यान हमारा है। हमारे यहाँ वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर तक जाते हैं बच्चे, बास्केटबॉल में जाते हैं, शतरंज में जाते हैं, जूडो में जाते हैं। इसके अलावा खो खो में भी हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक जा रहे हैं। तो अभी शतरंज में हमारे बच्चे अभी नेशनल खेल कर आए हैं, इसी प्रकार जूडो में भी नेशनल खेल कर आए हैं और जूडो में नेशनल जीते हैं। 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल नेशनल में प्राप्त किया है। ये हमारी विशेष उपलब्धि रही इस वर्ष की। जैसा कि आप देख सकते हैं सर को हम कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहेंगे कि यहाँ के सारे बच्चे, छात्राएं और छात्र मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट सभी हैं। तो सर हमें ये बताइए यहाँ का जो भी 2022-23 का जो रिजल्ट गया वो किस प्रकार गया था? 2022-23 का नहीं, पिछले अगर 10 सालों का रिजल्ट उठाकर देखेंगे बोर्ड का तो हर साल बहुत अच्छी 90% से अधिक वाले भैयाओं की बोर्ड में संख्या बहुत अधिक, और टॉप में भैया रहता है। इस बार भी साइंस में अपना जो बच्चा था वो 97% अंक लेकर के और राजस्थान में टॉप में था, और हमारे 10वीं कक्षा में भी 96%, 95% के ऐसे अनेक बालक थे। तो अपने रिजल्ट एकदम शानदार रहता है बोर्ड कक्षाओं का, 100% तो रहता ही है, उसमें तो कहीं कोई शक है ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे चूरू राजस्थान में भी टॉप करते हैं और 90+ तो निकालना एक चुटकियों का काम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार इस गाड़ोजा स्कूल को विजिट करें, बॉयज सेक्टर को, गर्ल्स सेक्टर को पूरा विजिट करें, एक बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन भी लें। तो सर अभी जो यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं मध्यवार्षिकी, वार्षिकी, उसमें आप कैसे ध्यान दे रहे हैं इनमें? हम लोग प्रारंभ में बहुत तेजी के साथ अपना कोर्स को पाठ्यक्रम को पूरा करा देते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी दोहरान कार्य शुरू कराते हैं और टेस्ट लेते हैं। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं जो कक्षा का बराबरी नहीं कर पाते, उनके लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था रहती है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनके लिए भी बहुत विशेष ध्यान रखता है। हम सभी बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था भी करते हैं जो कि विद्यालय समय के अलावा होती है। तो सर हमारा जो ये वीडियो है वो सभी ऑडियंस देख रही है, स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ गाड़ोजा स्कूल ही देखेगी, सारे ऑडियंस सारी स्कूल्स देखेगी। तो हमारे सभी बच्चों को कोई प्रेरित बात आप कहना चाहें? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि अपना जो सुजानगढ़ है इसमें नशे की प्रवृत्ति अब बहुत बढ़ती जा रही है, इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। उसके लिए केवल स्कूल रोक सके ऐसा नहीं है, इसके लिए अभिभावकों को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस प्रकार बड़े शहरों में एक प्रवृत्ति बनी नशे की, हमारे बच्चे इस प्रकार नशे की लत में आ रहे हैं, मैं देखता हूँ कई बार। तो उससे हमें बचाना जरूरी है बच्चों को। अगर हम बचा लेते हैं उससे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी हम सोच रखते हैं। तो धन्यवाद, बने रहिए डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ में, और हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर को और सभी स्टूडेंट्स को, सभी गर्ल्स को कि इनका रिजल्ट 90+ क्रॉस करे। और जैसा कि इन्होंने कहा था कि हमारा 10 साल का रिजल्ट
राजस्थान चूरू में टॉप करता है तो इस वर्ष का भी रिजल्ट टॉप करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी।